चलिए तो दिसंबर माह का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला है 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। क्वेश्चन है 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। अगली है कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला है 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। अगली है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरचरण सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरचरण सिंह। अगली है 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा भारत। उपविजेता कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका। कितने रन से भारत ने जीता है? 52 रनों से। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। अगली है इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। अगली है वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगली है दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियाई यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान। अगला है किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगली है भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा इलम पार्थी AR। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा इलम पार्थी AR। अगली है 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के लिए 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B शिव कुमार। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा B शिव कुमार। अगली है किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। अगली है 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का
महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा संजय गर्ग। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गर्ग। अगली है, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया? आंसर हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगली है, 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर विधिगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगली है, 3 नवंबर 2025 को प्रवाइस द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वीर। 3 नवंबर 2025 को प्रवाइस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वीर, VEER। अगली है, 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाविल झील को भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? आंसर हो जाएगा बिहार। गोगाविल झील कहाँ पे है बिहार के? तो बक्सर में। अगली है, 4 नवंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगली है, 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड सजाले। किस उपन्यास के लिए? तो फ्लैश। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड सजाले, उपन्यास फ्लैश के लिए। अगली है, 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अगली है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस पर स्टार लगा लीजिए। अगली है, 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है, 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गजला हाशमी। क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गजला हाशमी। अगली है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी। किस शहर के बने हैं ये भी याद रखिएगा, तो न्यूयॉर्क के। अगली है, 5 नवंबर 2025 को किसने फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर डेविड बेहकम। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी है? इसका आंसर हो जाएगा सर डेविड बेकहम। अगली है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य क्षमता का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2030। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030। अगली है, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। अगली है,
6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। अगली है 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अगली है प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। अगली है 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS रक्षक का जलावतरण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS रक्षक का जलावतरण कहाँ किया है? तो हो जाएगा कोच्चि। अगली है 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोड़खम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के सीमा के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोड़खम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगली है 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगली है किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगली है 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग की शीर्ष स्थान किसने प्राप्त की है? इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। अगली है 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? जिसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगली है यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2040। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040। अगली है 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालनेमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालनेमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगली है किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? आंसर हो जाएगा फीफा। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा। अगली है 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्व खुफिया निदेशालय। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय। अगली है 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क
इंड QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI। अगली है 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। अगली है किस भारतीय को टाइम स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी। किस भारतीय को टाइम स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी। अगली है 8 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अगला है 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगली है 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा राहुल VS। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS। अगली है 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगली है हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 1962। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1962। अगली है 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। अगली है 10 नवंबर को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सर हो जाएगा अमेरिका। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका। अगली है 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चीन। अगली है 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाली पहला भारतीय बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा मोनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा मोनिका विश्वकर्मा। अगली है ओलंपिक में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनीश भानवाला। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भानवाला। अगली है हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार
वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहिणी नीलेकनी। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकनी। अगली है 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल। अगली है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां क्वेश्चन है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां। अगली है 11 नवंबर 2025 को कोलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? आंसर हो जाएगा वेब कोडिंग। कोलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? वेब कोडिंग। अगला है वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा मेघालय। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा मेघालय। अगली है 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगली है 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। अगली है 12 नवंबर 2025 को ISSF चैंपियन में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्लैश। 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? फ्लैश। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा हनोई। 12 नवंबर 2025 को भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? सर हो जाएगा हनोई। अगली है 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। अगला है 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगली है 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शेखा नासिर अल नोवाइस। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोवाइस। अगली है 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल। अगली है 13 नवंबर 2025 को
संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। अगली है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा। अगली है वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। अगली है 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारत ने वर्ष 2026 के लिए 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के लिए भूमि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला है 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहां आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहां आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा लॉरा बोलवार्ट। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा लॉरा बोलवार्ट। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगली है 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इम्फाल। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? इम्फाल। अगली है 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगली है 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अंजना बद्रीनारायणन। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अंजना बद्रीनारायणन। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 14 नवंबर 2025 को हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश में भारत की सहायता से किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। 14 नवंबर 2025 को हनीमाधु
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। अगली है 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगली है 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रांस। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगली है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? आंसर हो जाएगा छठा। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? आंसर हो जाएगा छठा। अगली है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगली है डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। अगली है 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगली है 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया? आंसर हो जाएगा लद्दाख। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगली है रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगली है 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा भोपाल। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा भोपाल। अगली है दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 17 नवंबर 2025 को सीनियर वीमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा वेस्ट जोन। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वीमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वेस्ट जोन। अगली है 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 13। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 13। अगली है 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 18 नवंबर 2025 को भारत और ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। अगली है 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी। अगला है किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। वो कौन है? तो शेख हसीना। अगली है भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 2028। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 2028। अगली है 19 नवंबर 2025 को सकुराजिया ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिया ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। अगली है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। अगली है 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री। अगली है 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अमला अशोक रुइया। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा कुराकाओ। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा कुराकाओ। अगली है 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोहिमा। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोहिमा। अगली है 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। अगली है 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा पैरासोशल। कोलिंस डिक्शनरी का क्या था? कमेंट में बताइए। अगली है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 23वां। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 23वां। अगली है 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 142वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 142वां। अगला है भारतीय गोल्फर
दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। अगली है 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ताइवान। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान। अगली है किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? आंसर हो जाएगा गोवा। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? आंसर हो जाएगा गोवा। अगली है 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। अगली है 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगली है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मिशेल बेचलेट। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बेचलेट। मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 24 नवंबर 2025 को SRF है इंडियन ओपन 2025 में महिलाओं एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। 24 नवंबर 2025 को SRF है इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अगली है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी किस दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। अगली है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस। अगली है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 20 पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 20 पदक। अगली है भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा। अगली है 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लैरी पेज। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लैरी पेज। 1 नंबर पे कौन है? एलन मस्क। अगली है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर हो जाएगा भारत। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगली है 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 के डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर
पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जेनाडी गोलोवकिन। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जेनाडी गोलोवकिन। अगली है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 52वें कौन था? तो बी आर गवई। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 52वें कौन था? तो बी आर गवई। अगली है 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। अगली है कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगली है भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। अगली है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली-गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। कितने दिन बाद? 12,000 वर्षों बाद हुआ है दोस्तों। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली-गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। कितने वर्षों बाद हुआ है? तो 12,000 वर्षों बाद हुआ है दोस्तों। अगली है 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तराखंड। अगली है 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। अगली है भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 16। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 16। अगली है 28 नवंबर 2025 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 28 नवंबर 2025 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला है 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जावोखिर सिंदारोव। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जावोखिर सिंदारोव। अगली है 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टर द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टोल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगली है चर्चित रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। चर्चित रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगली है
29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगली है भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद। इससे पहले 2010 में हुआ था। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगली है 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? आंसर हो जाएगा ओडिशा। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगली है 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। अगली है 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। अगली है 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा सेंट डिएगो चिड़ियाघर। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सैन डिएगो चिड़ियाघर। अगली है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। अगली है 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रामप्रसाद श्रीधर। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रामप्रसाद श्रीधर। चलिए दोस्तों, ख़त्म हो गया दिसंबर माह का। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए साथियों, तो आज दिसंबर माह का वन लाइनर करंट अफेयर्स एसपीडी का शुरू करते हैं। पहला है 30 नवंबर 2025 को वर्ल्ड जीटीयू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डेस्कुवेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। वर्ल्ड जीटीयू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डेस्कुवेरा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगली है 30 नवंबर 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओको मार्क विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 30 नवंबर 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओको मार्क विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 30 नवंबर 2025 को मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। 30 नवंबर 2025 को मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय पूर्व भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS कृष्णन। अगली है 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा गोवा। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा गोवा। अगली है 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्डों को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है 1 दिसंबर 2025 को चक्रवात तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया? इसका आंसर हो जाएगा यमन। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया? इसका आंसर हो जाएगा यमन। अगली है 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगली है 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट साइज पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगली है 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। अगली है 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात के राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगली है 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगली है 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर हो जाएगा 61वां। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा 61वां। अगली है 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? आंसर हो जाएगा इजराइल। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? आंसर हो जाएगा इजराइल। अगली है 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगली है 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के बैडमिंटन डबल्स का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। अगली है 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो बैंक प्रोसेसिंग वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगली है किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की अपने विवादास्पद संदेश को वापस लिया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस लिया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा नागालैंड। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगली है 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगली है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अमरावती। भारत के पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अमरावती। अगली है, 3 नवंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आंसर हो जाएगा आर्मंड डुप्लांटिस। 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आंसर हो जाएगा आर्मंड डुप्लांटिस। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पुरी, ओडिशा। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पुरी, ओडिशा। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा छोजिंग एंगमो। 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा छोजिंग एंगमो। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा प्रेम कुमार। 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा प्रेम कुमार। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सुमेरु किस देश में है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सुमेरु किस देश में है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी पर है? आंसर हो जाएगा 48%। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 48%। अगली है, 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। अगली है, 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला है, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार 2025 जीता है? आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस। अगली है, 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? आंसर हो जाएगा सूडान। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपना यहाँ पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? आंसर हो जाएगा सूडान। अगली है, 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। अगली है, 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मनाली क्षीरसागर।
5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मनाली क्षीरसागर। अगली है 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वायत्तू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वायत्तू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगली है 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगली है 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रेज बैट। 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रेज बैट। अगली है 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा ताजमहल। 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा ताजमहल। अगला है 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां है। 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां है। अगली है 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अमर सुब्रमण्यम। 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अमर सुब्रमण्यम। अगली है हाल ही में यह मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में यह मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। अगली है 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा नुमाली रिफाइनरी लिमिटेड असम। अगली है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिए गए चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगली है 7 दिसंबर 2025 को किस क्षेत्र के कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगली है 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा शिलोंग मेघालय। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा शिलोंग मेघालय। अगली है 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा लुआना लोपेस लारा। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा लुआना लोपेस लारा। अगली है 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस।
अगली है 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमोह शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमोह शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगली है 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा गगनजीत भुल्लर। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा गगनजीत भुल्लर। अगली है भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030। अगली है चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रूस। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रूस। अगली है 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा। 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा। अगली है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभाया ब्रिगेड का गठन किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। अगली है भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग का शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है किस राज्य ने बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने बनारस डेयरी के बायो बैंक CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड। अगली है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? आंसर हो जाएगा 12 अरब साल। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? आंसर हो जाएगा 12 अरब साल। अगली है भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी कहाँ करेगा? आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी कहाँ करेगा? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला है 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा बिहार। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा बिहार। अगली है 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस।
10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस। अगला है, किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगली है, 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग काइट एलायंस का 19वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा रूस। 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग काइट एलायंस का 19वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा रूस। अगला है, 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत यूपीआई। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत यूपीआई। अगली है, 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र में फीटे रेटेंट शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अगली है, 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी। अगला है, 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कहाँ खुला है? आंसर हो जाएगा कोलम केरल। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? आंसर हो जाएगा कोलम केरल। अगली है, 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैनेजमेंट ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? आंसर हो जाएगा नील मोहन। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैनेजमेंट मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? आंसर हो जाएगा नील मोहन। अगली है, 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो 2025 की मेज़बानी किस शहर ने किया? आंसर हो जाएगा आबू धाबी। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो 2025 की मेज़बानी किस शहर ने किया है? आंसर हो जाएगा आबू धाबी। अगली है, 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगली है, 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा दीपावली। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा दीपावली। अगली है, 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगली है, कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है, 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा
वाराणसी। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगली है 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे जीता है? आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू। अगली है 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किससे मिला है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। अगली है 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा CR पाटिल। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजल भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा CR पाटिल। अगली है 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ सामंत। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ सामंत। अगली है 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला है विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगली है 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर्स मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगली है 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगली है 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? आंसर हो जाएगा नैना कालू। 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? आंसर हो जाएगा नैना कालू। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिलीसेरा झील। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिलीसेरा झील। अगला है यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 72। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क से जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 72। अगली है 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगली है 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोपरा जलाशय। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोपरा जलाशय। अगली है 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
अगली है 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 100%। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 100%। अगली है न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। अगली है 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? आंसर हो जाएगा हांगकांग। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? आंसर हो जाएगा हांगकांग। अगली है 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्टियन घुड़सवारी में चैंपियन 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 5। 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्टियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 5। अगली है किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? आंसर हो जाएगा असम। अगली है 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हनुका उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हनुका उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगली है नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा पुरुष में साइमन हार्मन और महिला में शेफाली वर्मा। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? पुरुष में साइमन हार्मन और महिला में शेफाली वर्मा। अगली है 17 दिसंबर 2025 को राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 17 दिसंबर 2025 को राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना। अगली है 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। उस चोटी का नाम क्या है? एंटर हो जाएगा माउंट विल्सन। 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। उस चोटी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा माउंट विल्सन। अगली है 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा तीसरे। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा तीसरे। अगला है 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते में को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ओमान। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ओमान। अगली है 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कैमरन ग्रीन। 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कैमरन ग्रीन। अगली है 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इटली। 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इटली। अगली है 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन।
19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। अगली है 19 दिसंबर 2025 के सूचना अनुसार हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? आंसर हो जाएगा हरियाणा। 19 दिसंबर 2025 को सूचना अनुसार हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगली है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा यूएई। 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा यूएई। अगला है 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत। 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। अगली है 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा साई जाधव। 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा साई जाधव। अगला है 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? आंसर हो जाएगा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? आंसर हो जाएगा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगली है 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। अगली है 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगली है 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ओस्माने डेम्बेले। 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष वर्ल्ड खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ओस्मान डेम्बेले। अगली है 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगली है 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। अगली है 20 दिसंबर 2025 को ह्रून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा एनवीडिया। 20 दिसंबर 2025 को ह्रून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा एनवीडिया। अगली है 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना
कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा 62वां। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा 62वां। अगली है 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा मोरक्को। 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगली है 21 दिसंबर 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 21 दिसंबर 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगली है 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शाश्वत शर्मा। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शाश्वत शर्मा। अगली है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? आंसर हो जाएगा मिसाइल बेंथॉस जर्मनी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? आंसर हो जाएगा मिसाइल बेंथोस जर्मनी। अगली है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा मोहर बसु। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा मोहर बसु। अगली है 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा दीपेंद्र गोयल। 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा दीपेंद्र गोयल। अगली है 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? आंसर हो जाएगा छोंजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश भारत। 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? आंसर हो जाएगा छोजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश भारत। अगली है 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आंसर हो जाएगा यूएई। 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आंसर हो जाएगा यूएई। अगला है भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगली है किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगली है 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगली है 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 50%। 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 25%। अगली है 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा यूएसए। 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा यूएसए। अगली है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? आंसर हो जाएगा बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? आंसर हो जाएगा बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक।
अगली है 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगली है 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 का आयोजन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। अगली है 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपथ अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। 15 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगली है 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा जेरेड आइजैकमैन। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा जेरेड आइजैकमैन। अगली है 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक सियाल का नोट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक सियाल का नोट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। अगली है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सुशासन दिवस। अगली है 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगली है 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। 27 दिसंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगली है 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा गोवा। 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा गोवा। अगली है भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? आंसर है मध्य प्रदेश। अगली है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर रहा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर रहा। अगली है खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगली है 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगली है 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बिहार। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025-30 को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बिहार। अगली है 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? आंसर हो जाएगा संथाली। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? आंसर हो जाएगा संथाली। अगली है 29 दिसंबर 2025 को AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। 29 दिसंबर 2025 को
AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। अगली है सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। अगली है 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विस्तृत स्वतंत्र 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा रूस। 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा रूस। अगली है 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। धन्यवाद।